नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिंपल राणा। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी खबर आप मिस ना कर पाए। जहां तक सिविल सोसाइटी का ताल्लुक है तो आप सभी को मालूम है कि आज देश किस कगार पे जा रहा है। बेरोजगारी की हालत मुझसे ज्यादा आपको मालूम है, शिक्षा की मालूम भी आपको है कि हम लोग क्यों पिछड़ रहे हैं, देश क्यों पिछड़ रहा है। इसी के लिए आज आपके बीच में मैं बहुत कड़वी और सच्ची बात कहने जा रहा हूं इस माध्यम से कि आप में से शायद किसी आदमी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पे जो आज हम वोट देते हैं, वोट का अधिकार वो संविधान पीठ के चेयरमैन थे, उसकी वजह से मिला। अगर ये हालत रही तो कल हमारे वोट का अधिकार भी छिन सकता है। उसको बचाने के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करने के लिए आपके बीच में अल्लाह ने एक नया भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर उदित राज के रूप में दिया है। मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं कि आज डॉक्टर उदित राज ने किसी जाति और भेदभाव की बात नहीं की, बल्कि ये बात की है कि जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, वो सब इकट्ठे होकर रामलीला मैदान में, कोई सियासी जमात की बात नहीं की, ना समाजवादी पार्टी की, ना कांग्रेस की, ना बीजेपी की, किसी की बात नहीं। जो दबे कुचले लोग हैं वो अपनी आवाज को उठाएं और उठाने के बाद में संविधान बचेगा तो मुल्क बचेगा, और संविधान नहीं बचेगा तो मुल्क नहीं बचेगा, और जब मुल्क नहीं बचेगा तो आप भी नहीं बचेगा। थैंक यू। जुड़ चुके हैं मेरे साथ में वाहिद, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर उदित राज के साथ बैठे थे और अपनी बात कहते हुए कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो हमें 5 नवंबर की रैली को मजबूत करना है, उसके अंदर मीडिया से भी अपील कर रहे थे, साथ ही साथ आम जनता से भी कर रहे थे। भाई साहब, जानना यही चाह रहा हूँ कि बिन लालच के कौन आता है, क्या मिलेगा कांग्रेस की इस रैली में आने से आम जनमानस को? हालांकि संविधान बचाने की रैली तो बहुत लोग कर ही रहे हैं। देखो, लालच तो कुछ नहीं है, लेकिन हमें ये सोचना भी बहुत ज़रूरी है कि कल को अगर संविधान चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक हमारे मोदी साहब के इकोनॉमिक एडवाइज़र रहे हैं और उन्होंने बोला है कि अब नए संविधान की ज़रूरत है। उन्होंने गलती भी तो मान ली सर। नहीं, गलती मान ली, लेकिन कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसे निकल कर आ जाती हैं ताकि हंगामा ना हो, बाद में गलती मान ली, लेकिन इनकी इंटेंशन क्लियर कर दी है उन लोगों ने कि ये संविधान चेंज करने, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बहुत से कानून बनाए हैं अभी तक पीछे जो हमने देखे हैं, चाहे वो किसानों के मुद्दे पे रहे हो, एनआरसी का मुद्दा रहा हो, ये लोग किसी भी तरीके के कानून को लेकर आते हैं और अपने मनमाने तरीके से मनाते हैं। सब सवाल बड़ा यही है कि भारी संख्या में आप मुसलमानों को पहुंचने की अपील कर रहे हो, और ज़्यादातर यही सोचा जाता है कि कांग्रेस को लेकर के मुसलमानों को तो इस कांग्रेस ने यानी कि कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा है, तो आगे बढ़ने के लिए तो कांग्रेस ने कुछ दिया ही नहीं है, तो कैसे मुसलमान निकल कर आएगा और आप लोग कैसे निकालोगे मुसलमानों को? देखो, बहुत सारी चीज़ें कांग्रेस ने दी है, ये नहीं कि कुछ भी नहीं दिया है। आज हम लोग यहाँ पे प्रतिबंध कर दिया सर, अनुच्छेद 340 से प्रतिबंध लगाकर सब कुछ छीन लिया। नहीं, उसके लिए तो फाइट हमारी भी जारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम इस चीज़ के लिए ख़त्म कर देंगे, क्योंकि चुनाव नहीं लड़ सकते, आपको मालूम है। चुनाव आप सुरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते, दलित समुदाय से होके भी। तो मुस्लिम दलित हैं। जी 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 जी, मुझे मालूम है इस चीज़ का। इसी वजह से हमारी ये फाइट जारी रहेगी, लेकिन अभी हमें 2 चीज़ों के अंदर एक रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा कि अगर एक तरफ खाइए कि एक तो आपको वोट ही छीन लेगा, हमें उस तरफ जाना है, या अभी हमारे पास वोट हैं और उसके बाद हम कानूनी तरीके से उसके अपने अधिकार को मांगेंगे। और हमारी बात हो गई है कांग्रेस के काफ़ी बड़े लीडरों से, जिसके ऊपर वो कहीं ना कहीं एग्रीड हो रहे हैं कि आगे अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो वो 341 की अपना जाति के आधार के ऊपर कंसिडर करेंगे। मैदान से इस बार 5 नवंबर को ये नारा गूंजेगा या नहीं गूंजेगा? जरूर गूंजेगा, जरूर गूंजेगा। क्या उम्मीद कर सकती है मुसलमानों की जो आबादी है, दलित आबादी? जी देखो, उम्मीद यही कर सकती है कि इंशाल्लाह ये काम हमारा जरूर होगा, और इस तरीके से हमारे को आरक्षण मिलेगा और हम भी आगे चल के IAS और IPS ऑफिसर बनेंगे और एक बड़े ओहदे पे बैठेंगे, जो अभी तक हम लोगों को नहीं मिलता है। दलित समुदाय से 131 सांसद होते हैं, मुस्लिमों में से एक भी सुरक्षित सीट से नहीं जीत के जाता है। कभी इस मौजू पे आपने बैठ के बात की कांग्रेस के अंदर? जी, इस मुद्दे पे बात हुई है हमारी, तभी ये मेन हमारा 341 है। जिस दिन अगर इसको जाति के आधारित के ऊपर कर दिया जाएगा, धर्म को हटाकर, तो उस दिन हमारे ये सारे फैसले पूरे हो जाएंगे। जो हमारा जो
पे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की तस्वीर चल रही है जिन्होंने बंद करवाया है इसको। नहीं नहीं यकीन कर ले कोई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि जाति को हम छोड़ नहीं सकते। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद तो पकड़े हुए हैं ना अब। बताइए ना, बताइए वाहिद साहब बताइए। नहीं नहीं, उस चीज को ऐसा नहीं है। देखो हम हिंदुस्तान को और बाकी चीजों को अलग मानते हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान अलग है, जो यहाँ पर सिर्फ जातियों के आधार के ऊपर बटा हुआ है, क्योंकि 90% जो मुस्लिम है यहाँ पर वो एक कन्वर्टेड है। आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हर अच्छी तरह जानते होंगे कि अब से कुछ दिन पीछे दशहरा बनाया गया, पूरे भारत में दशहरा मनाया गया। सिर्फ सीता का हरण किया था रावण ने, जबकि रावण को सब जानते हैं वो एक विद्वान था और वो ब्राह्मण था। उसने किस थिंकिंग से सीता का अपहरण किया था ये तो वो बेहतर जानते हैं अच्छी तरह से। पर आज तक पुतले जलाए जा रहे हैं रावण के। मुसलमान अब्दुल कलाम, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की वजह से प्रतिबंधित रहे। 75 साल हो गए हैं, मुसलमान तो दुआ भी नहीं ढंग से कर पा रहे हैं, और आप उनकी तस्वीर लगा के अपने बैनर पर और रामलीला मैदान में प्रोग्राम कर रहे हैं। देखो वो बात ठीक है आपकी, लेकिन मुद्दा इस वक्त हमारा अपना संविधान का है। तो जब हमारा संविधान बचेगा तभी हम आगे की लड़ाई लड़ सकते हैं। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। ये वाहिद साहब थे जो कि भाई प्रोग्राम कर रहे हैं 5 तारीख को, देखते हैं हम भी और आपको पूरी तरह दिखाने की कोशिश करेंगे। बने रहें मेरे साथ। अधिकारों को लेकर मुसलमान भी अपनी उम्मीदें लगाता है, आप उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं सर? देखिए, ऐसा है कि कोई जादू नहीं होता। अकेले मुसलमान लड़ेगा, उसको इस तरह से रंग दिया जाता है कि देखो मुसलमान इकट्ठा हो रहे, हिंदू इकट्ठा हो जाओ। टाइमिंग की बात है, आज के हालात में इस तरह से इसको प्रेजेंट किया जाता है। अधिकारों को लेकर बात कर रहा था कि आप मुसलमानों का अधिकार की बात करेंगे अपनी रैली से या नहीं? नहीं, देखिए ऐसा है, मुस्लिम क्या बराबर का अधिकार है, आके बोले अपने अधिकार की बात बोले। वो नहीं बोलेगा तो मेरे दूसरा कोई नहीं बोलेगा। मैं बहुत सच्चाई की बात कहता हूँ। ये क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते भाई? कि हमारा जो मंडल कमीशन में जितना रिजर्वेशन है 7%, 8% जो भी आबादी है उतना निकाल दो। क्यों नहीं कहते? कहना चाहिए ना इनको। दलित मुस्लिम भी होता है, जैसे जिसे पसमंदा कहते हैं। शब्दों का, भाषा का खेल हो रहा है, समझ नहीं पाते हैं कि पसमंदा किसे कहते हैं, दलित किसे कहते हैं। दलित मुस्लिम भी होता है। इसको लेकर हमने कई बार क्लियर करने की कोशिश की। सर, जैसे दलित को सुरक्षा मिली हुई है या उनको विशेष अधिकार मिले हुए हैं, कभी इन मुस्लिम दलितों के लिए बात होती है कांग्रेस में? आप लोग करते हो नहीं? मैं पार्टी की बात नहीं करने आया हूँ। जो मेरे कुवत है मैं करूँगा। पार्टी की बात के लिए पूरे मुस्लिम समाज को भी पार्टी को सामने रखना चाहिए। मैंने नहीं देखा कि मुस्लिम समाज के लोग कभी जंतर मंतर पर या रामलीला मैदान में इकट्ठा होकर के उन्होंने अधिकार मांगने का काम करते हों। बहुत रेयर मैंने देखा। ये शिकायत भी है मुस्लिम समाज से। जैसे दलितों ने क्या, दलित अगर देखा जाए तो मुसलमानों की तुलना में आज़ादी के समय पाँव में पड़े थे, लेकिन उन्होंने निकलना सीखा, लड़ना सीखा। कोई मामला होता है धरना प्रदर्शन में आ जाते हैं आगे। मुस्लिम समाज केवल मुशायरा, कव्वाली और इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा रहता है। मैं कई जगहों कहता हूँ कि कव्वाली, मुशायरा जो भी करना हो आप करिए, जितना कर सकते हो, लेकिन अपने अधिकार को लेकर के निकलना भी तो जानो भाई। उसको लेके क्यों नहीं आते हो? क्यों दूसरे को शिकायत करते हो कि मैंने इसको बनाया, उसको बनाया? आप पार्टनर खोजिए। आप जब कॉमन मैन प्रोग्राम पर इकट्ठा तो करो लोगों को। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये डॉक्टर उदित राज जी थे जो कि इशारे में कह दिया कि जो यानी कि खुद संघर्ष नहीं करते हैं उनकी बात को उनको क्यों सुनेगा। और मैं भी अक्सर इस बात पर लिखता चला आया हूँ, बोलता चला आया हूँ कि कव्वालियाँ, मुशायरे और इस तरह के जलसे होते हैं जिससे दलित मुस्लिमों को भ्रमित किया जाता है और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जाती है कि भाई तुम्हारा ये इस्लामी काम है, और उनके अधिकार छूट जाते हैं। कुल मिलाकर मुसलमानों को कव्वाली और मुशायरे में लगा दिया गया और अधिकारों से वंचित कर दिया गया। ये 75 सालों से होता ही चला आ रहा है और ये कोई और नहीं कर रहा है। खास करके मुसलमानों के ही 2-3 तबके होते हैं जो असराब भी होते हैं और पसमंदा भी होते हैं, और उनमें होता ही रहता है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।